राजधानी दिल्ली में हर बढ़ते दिन के साथ हवा और भी जहरीली होती जा रही है। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था और इस साल में पहली बार जब AQI 424 के अंक पर पहुंचा है। इससे पहले इस साल में 2 जनवरी के दिन ही AQI 400 के अंक से ऊपर पहुंचा था। पूरा दिन आसमान के ऊपर एक अलग धुंध और धुएं की परत छाई रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय दिल्ली के लोग साल के सबसे ज्यादा भयानक प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। बीते 6 दिनों से लगातार हवा बेहद खराब श्रेणी में चल रही है। वहीं बुधवार को सफर ऐप के मुताबिक आपको बता दें कि सुबह 7 बजे दिल्ली का AQI 354 दर्ज किया गया और इसी तरह से लोधी रोड पर 341 और मथुरा रोड पर 365 और दिल्ली यूनिवर्सिटी का 387 दर्ज किया गया है। और साथ ही दिल्ली का तापमान सुबह के 7 बजे 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और हवा की रफ्तार बढ़ गई है, आसमान में धुंध छाई हुई है। वहीं विजिबिलिटी जो है काफी कम हो गई। यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से ऑड इवन वाला जो वो था सिस्टम वो वापस लाना चाहिए। ऑड इवन वाला जो था, ऑड इवन वाला सिस्टम तुम्हें वापस चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। किसे जिम्मेवार मानती हो? लोग सरकार ये बोल रहे हैं कि वो पराली जलाते हैं, पंजाब हरियाणा से आती है, या फिर दिल्ली की जो ये ट्रैवल ये व्हीकल्स वगैरह होती हैं इसका दोनों की वजह से हो रहा है। दोनों की वजह से हो रहा है। दिक्कतें यहाँ की आम लोगों को हो रही है, तुम्हें हो रही है? दिक्कत तो सबको हो रही है, अमीर और गरीब। पोल्यूशन तो सर बहुत है यहाँ पर। मैं रहता भी यहीं पर हूँ, ये गुलाब भवन में, टाइम से मिट्टी के पास। तो हर साल सर्दियों में ये दिक्कत है कि हर साल हो जाती है पोल्यूशन। हर साल सर्दियों में ज़्यादा होता है। इस साल आज के दिन क्योंकि इस बार तो ज़्यादा हुआ क्योंकि बम पटाखे दिवाली में इन्होंने बम पटाखे बंद करने के लिए बोला था, फिर भी मतलब ब्लैक में बेच रहे हैं लोग ने जलाए। जैसे पोल्यूशन उसी अंधेरा की दिक्कतें होती हैं सांस लेने में या बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है। सांस लेने में भी दिक्कत होती है, आंखों में जलन भी होती है। बिल्कुल। आप किसे जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार किसके मानते हैं? इसलिए प्रशासन जो है, ये जो जिन्होंने अधिकार दिया उनकी जिम्मेदारी बनती है। लोग ये बोलते हैं कि पराली जलाते हैं पंजाब और हरियाणा के। वो तो है, उसको वही तो दिक्कत है, तो कई सालों से है ये। कई सालों से? हाँ, तो हमेशा इसका तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम तो तबलीग में, आम आदमी तो सब तबलीग में हैं। कहा यह जाता है कि हम बिल्कुल जो सांस ले रहे हैं हवा जो है बिल्कुल सर, ये हकीकत है। जो ज़्यादा एज के लोग उनको ज़्यादा ही दिक्कत। आप आई थिंक जनता जो है वो परेशान है क्योंकि आँखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और आप देखिएगा कि इतने सालों में जो सिचुएशन ख़राब हुई है उसकी जिम्मेदारी किसको आप देते हैं? मैं मानती हूँ कि जो सरकार अभी आज राज कर रही है देश में और प्रदेश में, उनका पूरा दायित्व बनता है कि वो जनता को पूर्ण तरीके से एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए ताकि लोग परेशान ना हो। मुझे लगता है कि जो रोड्स हैं दे शुड बी वाटर, उस पर जितना हो सके वाटर दे शुड स्प्रे ऑन द रोड्स सो दैट कि लोगों को जो वो बेचैनी हो रही है, जो परेशानी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, जो पोल्यूशन है वो आंखों में जलन करता है। शाम के 5 बजे आप देखते हैं पूरा माहौल जो है पूरा इट इज़ टोटली फुल विद दिस पोल्यूशन का जो कवरेज है। सो दैट इज़ taking a toll on the health of every person here in Delhi, and also the little children, the kids also, they are suffering. They cannot go out to play in the open as they used to go in the beginning. आप किस तरह से इसको फेस कर रही हैं? आपके घर के बच्चे किस तरह से? देखिए, मेरे बच्चे शाम को 5 बजे एक रूटीन था बच्चों को बाहर खेलने जाने का। आप देखिए बच्चे नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि पूरा जो द होल एटमॉस्फेयर इज लाइक स्मॉग होती है हर जगह। इट इज़ टोटली क्राउडेड विद दिस स्मॉग वाला जो इशू है। सो सांस लेने में दिक्कत आती। द किड कैन नॉट रन, दे कैन नॉट प्ले एज दे यूज्ड टू प्ले। So I think the government has to take some initiative, in this sector, so that the life of the people, it becomes easy, to move on. That's what I personally.
तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले, राजधानी में हवा काफी जहरीली होती जा रही है। इसका मेन कारण जो है पराली जलाना कहीं ना कहीं माना जा रहा है। तो पराली कितना अहम रोल इस प्रदूषण में अपना योगदान दे रही है, कितना अहम रोल यहाँ पर पराली का दिखता नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ पर दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगातार पॉल्यूशन का स्तर जो है वो दिवाली से पहले भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। बार बार दिल्ली सरकार जो है वो कोशिश कर रही थी दिल्ली के अंदर, यहाँ तक कि पटाखों पर भी रोक लगाई गई, मगर फिर भी पटाखे जलाए गए। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने 6 महीने के लिए सजा भी मुहैया डिक्लेयर की थी कि आपको अगर पटाखे इस्तेमाल करते हैं या पटाखे भंडारण करते हैं या उसका बेचते हैं तो कहीं ना कहीं उसको 6 महीने की सजा भी होगी और जुर्माना भी तय किया गया था। मगर फिर भी दिल्ली की जनता ने पटाखों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर का जो स्थिति है, पॉल्यूशन की स्थिति है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर अब कहीं ना कहीं लोगों को शिकायत भी महसूस होने लगी है। आंखों के अंदर जलन की शिकायत आ रही है, यहाँ तक कि गले के अंदर सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से सरकारों की जिम्मेवारी जो बनती है वो कहीं ना कहीं जरूर कोशिश की जा रही है, मगर वो कोशिश जो है वो धरातल पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार ने फायर विभाग से कहीं ना कहीं बातचीत की है और फायर विभाग की जो टैंकर है उनको कहीं ना कहीं पानी के छिड़काव के लिए पेड़ों पर कोशिश करने के लिए कहा है, छिड़काव करने के लिए कहा है। मगर वो जो पेड़ों पर छिड़काव करने वाली बात है वो सिर्फ अभी कागजों के अंदर देखने को मिल रही है, ना कि धरातल के अंदर। क्योंकि नई दिल्ली जैसे एरिया के अंदर अगर पानी का छिड़काव सिर्फ सुबह किया जाता है, शाम को नहीं किया जाता, सोचिए कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी हुई वाकई में ही है। मगर यहाँ पर बात करें लोगों की और बुजुर्ग लोगों की, जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी है उन लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आंखों में जलन की शिकायत भी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जनता जो है वो बार बार सरकारों से गुहार लगा रही है कि जनता के लिए कुछ कदम उठाए जाए। मगर वो कदम जो है वो धरातल पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं और बार बार पराली का नाम लिया जा रहा है, पराली जलाई जा रही है तो इस वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मगर यहाँ पर पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं केमिकल का छिड़काव करने के लिए कहा गया था, केमिकल पराली पर डालने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, दोनों तरफों से कोशिश की जा रही थी, मगर वो कोशिश जो है वो वाकई में ही धरातल पर देखने को बिल्कुल नहीं मिल रही है। जी राजीव, बात वहीं कर ली जाए जिस तरीके से राजधानी की, तो एक धुंध सा जो है राजधानी में छाई हुई है। इससे जो वाहन चालक हैं उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ पर बात करें जो धुंध की बात की, यानी कि सफेद चादर की बात जो की जा रही है वो लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आउटर दिल्ली की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं जो ट्रकों की आवाजाही होती है या फिर जो रातों को गाड़ी चलाते हैं वो उनको कहीं ना कहीं इसका परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। बार बार एक सफेद सी चादर तो होती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं देखने में काफी परेशानियां होती है। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं नॉर्मल अगर जो लोग चश्मा लगाते हैं उन लोगों को खासी परेशानी हो रही है, आंखों में जलन की शिकायत है। और जो लोग नॉर्मल भी है उनको भी कहीं ना कहीं शिकायत हो रही है और डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और डॉक्टरों के पास भी कहीं ना कहीं इन्हीं शिकायतों को लेकर डॉक्टरों के पास पहुंचा जा रहा है। अस्पतालों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है, मगर वहां भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए ही उनको दवाइयां दी जा रही है। मगर यहाँ पर सरकारें जो है लगातार कहीं ना कहीं घोषणाएं करते हैं कि पॉल्यूशन आएगा, दिवाली जब भी आएगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। मगर दिल्ली के अंदर अभी तक ऑड इवन लागू नहीं है, जिसकी वजह से कहीं पॉल्यूशन जो है जो गाड़ियों का धुआं निकलता है वो भी निरंतर इसके अंदर अपना पार्ट ज्यादा करता नजर आ रहा है। पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, दोनों तरफों से जो कोशिश है वो इतनी कारगर होती नजर नहीं आ रही है और जनता जो है इन्हीं परेशानियों से जूझती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, वहीं बात कर लें जिस तरीके से लगातार प्रदूषण जो है राजधानी में बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सभी उम्र के, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हो, सब में कुछ न कुछ परेशानियां देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या क्या बीमारियों की चपेट में जो है लोग आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर दिवाली के बाद से ही कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिवाली के अगले दिन की बात करें तो लगभग 300 से 350 का AQA लेवल जो था वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। मगर यहाँ पर अभी कुछ हद तक जरूर कम हुआ है, मगर इतना कम नहीं हुआ जिससे नॉर्मल इंसान को कोई ना कुछ राहत मिल सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बुजुर्गों की बात करें, जिन लोगों को सांस लेने में परेशानी है या फिर कहें आंखों में जलन की जो शिकायत होती है, बच्चों की बात करें या फिर युवाओं की बात करें, सभी को आंखों
में जलन की शिकायत महसूस हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां जो है जनता की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मगर सरकारों की बात करें तो सरकारें लगातार प्रयास करती हैं, लगातार घोषणाएं भी करती हैं। दिवाली से पहले भी कहा जाता है कि दिवाली आएगी तो पटाखों पर रोक लगा दी जाएगी, मगर यहाँ पर पराली का नाम भी लिया जा रहा है, तो पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। मगर ना तो पराली को लेकर कोई जो भी सोल्यूशन होना चाहिए वो प्रॉपर दिख रहा है, जिसकी वजह से पराली का जो धुआं होना चाहिए, जो पॉल्यूशन होना चाहिए वो कंट्रोल में हो। दिवाली पर रोक लगाई जाती है, मगर फिर भी दिवाली पर आतिशबाजी इस्तेमाल की जाती है तो उस पर भी रोक होनी चाहिए। मगर यहाँ पर सिर्फ कागजों के अंदर जो जरूर काम देखने को मिल रहा है, अधिकारी बिल्कुल मौजूद थे। बाजारों के अंदर की बात करें, पुलिस भी मौजूद थी, मगर फिर भी पटाखों का इस्तेमाल हुआ, पटाखों का बेची भी गए, लोगों ने खरीदे भी। मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता की भी भूमिका बनती है और जनता भी कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए था पहले से ही, मगर यहाँ पर जनता ने भी लापरवाही की और सरकारों की तरफ से तो बड़ी लापरवाही जरूर देखने को मिली। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।